सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसे ये नाउन को ग्रामर का किंग माना जाता है, तो क्वीन किसको माना जाता है? किसको? नाउन प्रोनाउन का नेम वर्ब को माना जाता है, ठीक है। जैसे सब्जियों का राजा होता है, वैसे फलों का राजा होता है, रानी होता है। वैसे इधर आप ग्रामर का किंग अगर मानो तो नाउन होता है, क्योंकि हर कुछ नाउन है, ठीक है। तो आपके सामने एक मोटिवेशनल लाइन लिखा हुआ है, जल्दी से पढ़ो और मतलब बताओ क्या है। तो डिसिप्लिन लुक्स बोरिंग। शुरू में तो बिल्कुल बोरिंग लगता है कि एक ही काम को किए जा रहे, लेकिन जब आप देख लोगे कि ये भाई क्या मेरे लिए बिल्ड कर दिया, तब आपको विश्वास होगा कि डिसिप्लिन खतरनाक चीज़ है। डिसिप्लिन हो गया, अगर आप बोलो कि मुझे चांद पे जाना है तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है। तो अपने को ये देखना है, तो नाउन आज पढ़ना है, ठीक है। उसके अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे, तो ये सब आप लोग बचपन में पढ़ चुके होंगे, एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा आता है यहाँ से पूछा आता है, तो ये हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। सो एवरीवन हाउ द जोश। तो हाई हमेशा रहना चाहिए। ये नहीं कि आदमी पूछ रहा है तब भाई कैसा है, तो कट रहा है, तो चल रहा है, ये सब बेकार सा है। आदमी पूछे कैसा है, ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सामने वाला परेशान, अरे भाई मतलब सीधा बोल रहा है ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। या फिर ऐसे बोलो ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 आई एम 11। सामने वाला थोड़ा इम्प्रेस होना चाहिए। पूछ रहा है कैसे चल रहा है, तो कट रहा है, चल रहा है, तो ये सब मतलब फ्रिक्वेंसी आपका लो है, एनर्जी लो है, ठीक है। तो हमेशा हाई एनर्जी में रहो। तो सबसे पहले आप जानो नाउन क्या होता है, तो नेमिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सीखे थे कि नहीं? और ग्रामेरियंस इसको किस लिए लाए थे? किस लिए लाए थे ग्रामेरियंस नाउन को? प्रोनाउन को किस लिए लाए थे? वर्ब को किस लिए लाए थे? वेरी गुड, ठीक है। कोई भी चीज़ का नाम देना है तो उसके लिए नाउन लाए थे। अब बेसिक चीज़ ये सीखना है कि अगर कोई भी वर्ड है, उसके लिए अगर आर्टिकल आया है तो वो वर्ड क्या होगा? नाउन होगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला अ पेन, तो ये पेन है, मुझे नहीं पता जैसे नाउन है कि नहीं, तो इसके लिए आर्टिकल आया हुआ है, तो मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि ये नाउन ही है, अगर नहीं पता रहेगा तो। जैसे वर्ड है, उसके लिए एस और यस लग के अगर उसका प्लूरल बन जाए, बहुवचन बन जाए, तब भी वो प्लूरल होगा, ठीक है। जैसे पेन लिए, एस ऐड किए, इसका प्लूरल बन गया पेन्स। तो मान लो आपको नहीं पता पेन्स नाउन है कि नहीं, तो प्लूरल बन जा रहा है, तो बिल्कुल नाउन है। तो ये चीज़ अभी इजी वाला में नहीं, हार्ड वाला में आपको काम आएगा, ठीक है। तो आप पहले नाउन का प्रेजेंटेशन देखो, समझ गए? तो नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग। अब इसके काइंड्स में आ जाते हैं, तो ये सब काइंड्स है। तो प्रॉपर नाउन बोले तो व्यक्तिवाचक, कॉमन नाउन बोले तो जातिवाचक, कलेक्टिव क्या हो जाएगा? समूह, एब्स्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? भाववाचक, और मटेरियल बोले तो द्रव्य या फिर, हाँ। तो ये सब बस आज हम लोग बेसिक बेसिक शुरू करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से उठ के हम लोग एकदम एडवांस लेवल तक जाएंगे, और बिल्कुल लास्ट लास्ट तक आपको एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा। तो बिल्कुल शुरू हम लोग बेसिक ही से करते हैं। तो प्रॉपर नाउन आप लोग बचपन से पढ़े हो, क्या पढ़े हो बताओ? नाउन खास नाउन होता है, स्पेशल होता है। अरे भाई हेरिशल इन लोग का रुक नहीं रहा। क्या होता है प्रॉपर नाउन? खतरनाक। एकदम प्रॉपर नाउन बोले तो जो कहीं भाई मतलब एक तो पर्टिकुलर है और कहीं चेंज ना हो, चाहे आप चांद पे भी चल जाए तभी नाम नाम ही रहेगा, ठीक है। जैसे कुछ भी अमर हो गया, विराट, रोहित, इंग्लिश इंग्लिश हो गया, नेम ऑफ द सब्जेक्ट का नाम हो गया, ताजमहल मॉन्यूमेंट का नाम हो गया, वैसे दिल्ली पूरा कैपिटल का नाम हो गया, ठीक है। वैसे गंगा रिवर का नाम हो गया। तो ये सब सारा आपका प्रॉपर नाउन है। कोई भी मूवी, कुछ भी चीज़ का नाम रहेगा तो क्या रहेगा? प्रॉपर नाउन रहेगा, ठीक है। दूसरा चीज आपको नोट करने वाले भैया कि फर्स्ट लेटर ऑफ अ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज कैपिटल। तो प्रॉपर नाउन का जब भी आप लिखोगे प्रॉपर नाउन, तो पहला जो वर्ड है ये हमेशा आपका कैपिटल रहेगा, ठीक है। जैसे आप नोटिस कर रहे होगे। अब जैसे मैंने ये जो ताजमहल है, ये जो जैसे रोहित है, रोहित को सेंटेंस के एकदम बीच में लिख दिया, तब भी रोहित जब आएगा तो वो कैपिटल ही लेके आएगा। ये बात समझ में आया? तो प्रॉपर नाउन जब भी आएगा तो वो कैपिटल आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग सीख गए। अब कॉमन नाउन क्या होता है? तो कुछ भी आप कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल रहे हो उससे, ठीक है। जैसे स्टूडेंट, प्लेयर, लैंग्वेज, ये सब हो गया। अब मान लो 3 लड़का है, कोई भी ए बी सी, ठीक है। 3 लड़का है, अब 3 लड़का है, अब सबका नाम है, इसका जैसे ए नाम है, इसका बी नाम है, इसका सी नाम है, तो ये सब कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। अब ये सब तीनों लड़का है, तो मैं उससे कुछ कॉमन निकाल रहा हूँ। जैसे मैंने बॉय कॉमन निकाला कि सारे लड़के हैं, फिर मैंने निकाला कॉमन स्टूडेंट,
तो ये सब कॉमन निकल रहा है, तो ये सब आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर आप कोई भी चीज़ का पर्टिकुलर नाम बोलो तो वो प्रॉपर नाउन होगा। अब जैसे ये सब का लड़का का नाम है, ठीक है, अब ये लोग मेरे लिए क्या है, तो स्टूडेंट है, तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। वैसे ही विराट हो गया, रोहित हो गया, ये सब नाम है। ये सब कोच के लिए क्या है, तो प्लेयर है। ये सबको एक पूरा ग्रुप में बैठा दो तो क्या बोलोगे, टीम बोलोगे, ठीक है। वैसे लैंग्वेज अलग अलग नाम है तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन उसको आप कॉमन निकाल रहे हो कि लैंग्वेज है, मोन्यूमेंट है, तो ये सब सारा आपका बॉय हो गया, टीचर हो गया। अब टीचर लड़का लड़के कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो ये सब हो जाएगा। तो वैसे एक आपका एग्जाम्पल है इधर, पुष्पा। पुष्पा मूवी आप लोग देखे हैं? इसका एक नहीं देखे हो? इधर दिखा दो क्या। तो इसका एक डायलॉग फेमस हुआ था, क्या ठीक है, तो रिलेट करके पढ़ो, जितना रिलेट करके पढ़ोगे उतना सही है, ठीक है। अब एक लेवल आगे जाता है, क्या जाता है कि अब नोट करने वाली बात यह है कि जनरली वी डू नॉट यूज आर्टिकल्स बिफोर प्रॉपर नाउन्स। तो प्रॉपर नाउन कोई भी ये सब नाम, ठीक है, तो ये सब के पहले अपन क्या यूज नहीं करते, तो आर्टिकल्स यूज नहीं करते। आर्टिकल्स क्या होता है, ए एंड द। आर्टिकल बोलो तो आपको यही समझना है, ये सब इनडेफिनेट होता है, ये डेफिनेट होता है, ठीक है। तो बट इफ अ प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज अ कॉमन नाउन वी कैन यूज ए और एन बिफोर इट। तो जनरली प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल्स ए एन द यूज नहीं होता है, लेकिन अगर आप प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज करोगे तब ए और एन आर्टिकल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो अचानक से वक्त पलट रहा है, जज्बात पलट रहा है, कैसे, तो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लिखा जाता है, लेकिन इसको जब कॉमन की तरह ट्रीट करोगे तो आर्टिकल लिखना पड़ेगा। अब ये क्या है तो समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे आई वेंट टू अ दिल्ली, तो दिल्ली प्रॉपर नाउन है, तो इसके पहले आप आर्टिकल ऐसे नहीं लिख सकते हो, गलत होता है, ठीक है। आई वेंट टू द दिल्ली, तो द आर्टिकल यूज नहीं होता है, लेकिन प्रॉपर को अगर कॉमन की तरह ट्रीट करोगे तो आर्टिकल लिख सकते हो। एग्जाम्पल जैसे यू आर अ सलमान खान, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल से समझो, मान लो मैं जैसे जिम गया, ठीक है, वहां पे मैंने देखा कि एक लड़का है जिसका बहुत तगड़ा बॉडी है, तो मैं उसको बोल दूंगा अरे भाई यू आर अ सलमान खान, ठीक है, और वो तेरे नाम जैसा बाल भी झाड़ता है, ऐसा होठ दबंग दबंग भी करते रहता है, तो मैं उसको देख के बोल दूंगा भाई यू आर अ सलमान खान ब्रो, यू आर अ सलमान खान, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। तो क्या वो सलमान खान है? नहीं है, लेकिन मैं उसको क्या कर रहा हूं, तो सलमान खान का कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहा हूं, उसको दिखा रहा हूं कॉमन की तरह, ठीक है। तो इस टाइम आप आर्टिकल लिख सकते हो। वैसे ही यू आर अ तेंदुलकर। अब मान लो आपका स्टेट में कोई बच्चा है जो बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलता है, छक्का चौका ये सब मारता है, ठीक है, तो आप उसको ऐसे बोल दोगे भाई यू आर अ सचिन तेंदुलकर, यू आर अ धोनी, ठीक है, तो वो धोनी है नहीं, लेकिन आप उसको कैरेक्टरिस्टिक दे रहे हो, तो बिल्कुल ए और एन आर्टिकल आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तो इधर सलमान खान है, इनको हेवी ड्राइवर बोला जाता है, कोई बता सकता है क्यों? हेवी ड्राइवर बोला जाता है क्यों? मीम्स हमसे अपडेट नहीं हो क्या आप लोग? बस फुटपाथ पे गाड़ी चल गया तो इसलिए हेवी ड्राइवर माना जाता है, ठीक है। दो पढ़ लिए, ठीक है, प्रॉपर नाउन पढ़ लिए, कॉमन नाउन पढ़ लिए। प्रॉपर नाउन प्रॉपर एकदम नेम रहेगा, कॉमन नाउन आपका जनरल चीज रहेगा, ठीक है। अब तीसरा पढ़ो तो ये है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव बोले तो समूह, तो कलेक्टिव नाउन क्या हो जाएगा, तो ग्रुप ऑफ कुछ भी चीज हो जाएगा, पीपल एनिमल थिंग्स, ठीक है, जिसको एक यूनिट की तरह आप ट्रीट करोगे तो अलग अलग ग्रुप का अलग अलग नाम होता है। एग्जाम्पल जैसे सोल्जर्स का ग्रुप रहेगा, ठीक है, तो क्या बोलोगे आप उसको? आर्मी बोलोगे, आर्मी ऑफ सोल्जर। स्टूडेंट का ग्रुप रहेगा तो क्या बोलोगे? क्लास। वैसे पेरेंट्स और चिल्ड्रन का ग्रुप रहता है तो अपन उसको फैमिली बोलते हैं। प्लेयर्स का ग्रुप रहेगा तो टीम, ठीक है। पीपल का ग्रुप रहेगा तो उसको क्राउड बोलोगे। सिलेक्टेड मेंबर्स का ग्रुप रहता है उसको कमेटी बोलते हैं, ठीक है। वाह। और एग्जाम्पल देख लो, ये सब बेसिक है, ये सब से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। अगर काउज और एलिफेंट का ग्रुप रहेगा तो उसको आप हर्ड बोलोगे, ठीक है। अगर बर्ड्स और शिप का रहेगा तो उसको फ्लॉक बोलोगे। अभी क्वेश्चन बनाना है, ध्यान से देखो इसको। अगर लायंस का रहेगा तो उसको प्राइड बोला जाता है। अगर डॉग्स उल्फ का रहेगा पैक बोलेंगे, ठीक है। फिश 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 के लिए स्कूल बोलते हैं, स्कूल ऑफ फिश, ऐसे समझ जा, ग्रुप ऑफ फिश है। बंच ऑफ कीज बोलो या फिर फ्लावर्स बोलो, बंडल ऑफ स्टिक्स बोलो या फिर पेपर्स बोलो, ठीक है। वैसे आपका पाइल ऑफ या क्लोथ्स ऐसा यूज हो जाता है। टूल्स और चेयर के लिए सेट यूज करेंगे, और शिप्स और व्हीकल के लिए फ्लीट यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे ये काव के लिए हर्ड यूज करते हैं, ये सब फ्लॉक। लायन के लिए प्राइड यूज करते हैं। पैक डॉग और उल्फ्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो देख लिए, अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सब्स्टिट्यूट करना है अ लार्ज
डैश ऑफ डॉग्स ब्लॉकिंग द वे, ठीक है। तो अभी हम लोग सीखे कि डॉग्स के लिए अपन क्या यूज करते हैं, तो पैक यूज करते हैं, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो एक हाई लेवल का सुना रहा हूँ, ठीक है, और इंग्लिश बोलेगी तो ध्यान से सुनो, तब समझ में आएगा क्या बोलना चाह रहा है। Yes, please. Give me a collective noun for a collection of ants. Aunties. Not ants. Ants. Insects. What is a lot of ants? A damn nuisance. Have you never heard of swarm? ठीक है, तो एंड्स को स्वॉर्म, कॉलोनी, आर्मी, ये सब आप बोल सकते हो। क्या बोली समझ में आया? ये पूछे कि आंट का आप क्या बोलोगे, ये कलेक्टिव नाउन क्या बोलोगे, तो बोलता है आंटीज। समझ तो गए भाई, ठीक है। नेक्स्ट बनाओ, आपके सामने ये रहा, फ्लीट। ठीक है, तो सेप ओप के लिए अपन फ्लॉक यूज करते हैं, फ्लॉक यूज करते हैं, तो ये आपके आंसर रहा, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। सिप सिप, आंसर बताओ जल्दी से। इन द जंगल आई सॉ ग्रुप ऑफ लायंस, तो प्राइड ऑफ लायंस बोलेंगे, वेरी गुड, ठीक है। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। बस ऐसे ही बेसिक बेसिक इससे क्वेश्चन आता है। तो 3 हम लोग अभी तक कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो कलेक्टिव नाउन का, और थोड़ा हम लोग और थोड़ा डिटेल में जाते हैं। तो अभी तक आप लोग क्या जानते हो कि कुछ भी ये सब का ग्रुप को सिंगल यूनिट की तरह माना जाता है, तो ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे द कमेटी इज मीटिंग टुडे, तो कमेटी बोले तो ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड मेंबर्स, और वो लोग मीटिंग कर रहा है, तो ये सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है, और सिंगुलर हो जाएगा और सिंगुलर वर्ब लेगा। द टीम इज कॉन्फिडेंट, तो बस मैंने विराट कोहली को नहीं बोला है, बस रोहित शर्मा को नहीं बोला है, पूरा टीम को बोला है, तो कलेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है। कलेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर, एज अ टीम की तरह काम कर रहा है। अब आपको ये सीखना है, ठीक है, अगर ये सब मतलब सिंगुलर का सेंस देगा, एज अ टीम का सेंस देगा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा और सिंगुलर वर्ब रहेगा। लेकिन ये सब अगर इंडिविजुअल का सेंस देगा, अलग अलग का सेंस देगा, तो प्लूरल रहेगा और प्लूरल वर्ब रहेगा, ठीक है। एग्जांपल, द कमेटी आर गिविंग देयर ओपिनियंस, तो कमेटी के मेंबर से सब भाई अलग अलग अपना ओपिनियंस दे रहा है, सबका ओपिनियन अलग है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल का सेंस आ रहा है, इंडिविजुअल का सेंस आ रहा है, तो फिर यहाँ पे ये बन जाएगा प्लूरल और प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। और एग्जाम्पल, द टीम आर आर्गुइंग अमंग देमसेल्व्स, तो टीम आपस में झगड़ रहा है, तो अलग अलग का सेंस आ रहा है, अलग अलग का सेंस आ रहा है, तो फिर ये जो टीम है ये प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएगा और प्लूरल वर्ब लेगा। आया बात समझ? हाँ, वही समझा रहा हूँ आपको, सेंस पकड़ना है पढ़ के कि अगर टीम एज अ सिंगुलर की तरह काम कर रहा है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, एज अ प्लूरल की तरह मतलब इंडिविजुअल का सेंस दे रहा है, अलग अलग का सेंस दे रहा है, तो आपको प्लूरल वर्ब लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यही सिंगुलर भी बन जाएगा, यही प्लूरल भी बन जाएगा कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। अगर समझ नहीं आया है तो थोड़ा सा और एग्जाम्पल लेते हैं और क्लियर होगा। तो और आपके सामने एग्जाम्पल ये है, ठीक है, जैसे टीम इज वेरी स्ट्रांग, मैंने एक किसी को नहीं बोला, पूरा टीम को बोला, तो पूरा कलेक्टिव की तरह काम कर रहा है एज अ सिंगल यूनिट, तो फिर ये सिंगुलर होगा और सिंगुलर वर्ब लेगा। अब इधर आ जाओ, द टीम आर क्वारलिंग लाइक अ चिल्ड्रन, तो टीम के अंदर सब मेंबर्स मतलब झगड़ रहे हैं, तो अलग अलग का सेंस दे रहा है, तो फिर ये टीम प्लूरल बन जाएगा और प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। और एग्जाम्पल, द ज्यूरी कंसिस्ट ऑफ 12 पर्सन, तो ज्यूरी बोले तो ग्रुप ऑफ जजेस होता है, ठीक है, और ये 12 पर्सन से बना हुआ है, तो पूरा टीम की तरह काम कर रहा है। अब इधर आ जाओ, तो ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, तो ज्यूरी के अंदर ही बहुत सब अलग अलग, कोई ये सही बोल रहा है, कोई ये सही बोल रहा है, हाँ ज्यूरी बोलते हैं जज के ग्रुप को। तो अगर इंडिविजुअल ओपिनियन सब अलग अलग डिवाइडेड है अपना ओपिनियन में, तो अलग अलग का सेंस दे रहा, अलग अलग का सेंस दे रहा, तो ये प्लूरल बन जाएगा और प्लूरल वर्ब लेगा। आया कॉन्सेप्ट समझ? अगर टीम सिंगुलर का तरह काम करे तो आपको सिंगुलर चाहिए, अगर ये सब के बीच में इंडिविजुअल का सेंस आए, अलग अलग का सेंस आए, कैसे पता करोगे? पढ़ के, ठीक है। और एग्जांपल, द कमेटी हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल, तो कमेटी पूरा एक सिंगल की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब इधर आ जाओ, द कमेटी आर आर्गुइंग अमंग देमसेल्फ, तो अपने में लड़ झगड़ रहे हैं, तो अलग अलग का सेंस आ रहा है, तो फिर प्लूरल होगा, प्लूरल वर्ब। लास्ट एग्जाम्पल, ठीक है, द ऑडियंस वॉज एक्साइटेड बाय द परफॉर्मेंस, द ऑडियंस वर क्लैपिंग एंड चीयरिंग लाउडली, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग का सेंस दे रहा है, वहां पे एक का सेंस दे रहा है। अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगर समझ में आ गया तो अब ये क्वेश्चन आपको बनाना है।
एरर बताना है। द ज्यूरी आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और जब ऐसा कुछ इंडिविजुअल सेंस देना है तो ओपिनियन आपको देखना है, व्यूज देखना है, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं देखना है। तो यहाँ पे जीरो भले अलग अलग से बना हुआ है, लेकिन ये जीरो यहाँ पे सिंगुलर की तरह काम करेगा और यहाँ पे इज होना चाहिए, ना कि आर होना चाहिए, ठीक है। तो ये एरर है, ये कहा एरर है, तो ये एरर है बी पार्ट पे। अगर ओपिनियन या फिर व्यूज में वो लोग डिवाइडेड होंगे तब प्लूरल मानोगे और प्लूरल वर्ब लगेगा। इसका बताओ क्या होगा, एरर बताना है, ठीक है। द टीम ऑफ साइंटिस्ट वर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स टू द टेस्ट देयर हाइपोथेसिस, ठीक है। द टीम यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ऑफ प्रैप हो गया, प्रैप के बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये सिंगुलर की तरह काम कर रहा है क्योंकि टीम पूरा टीम बोला जा रहा है, तो ये फिर यहाँ पे वर नहीं होगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, तो वाज हो जाएगा, ठीक है। तो ये एरर है, किस जगह लास्ट, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये बताओ क्या होगा, ठीक है। तो वेरी गुड। द मोस्ट ऑफ द कमेटी आर, तो यहाँ पे सब सिंगुलर का सेंस दे रहा है क्योंकि यहाँ ओपिनियन ये सब कुछ डिवाइडेड वाला सेंस नहीं देना है, तो फिर यहाँ पे आपका आर नहीं होगा, तो सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये खत्म हो गया। तो तीन अभी तक पढ़ लिए, प्रॉपर पढ़ लिए, कॉमन पढ़ लिए और कलेक्टिव पढ़ लिए। तो अलग अलग नाम रहेगा, विराट, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, तो ये सब कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन। कोच के लिए ये सब कौन सा नाउन, मतलब क्या है, प्लेयर है, तो कौन सा नाउन है, प्लेयर, कॉमन नाउन, ठीक है। और ये सब एक टीम में खेल रहा है, ग्रुप में खेल रहा है, तो कलेक्टिव नाउन टीम हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अभी तक तीन बिल्कुल समझ गए। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे आ जाओ। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, तो नेम ऑफ आपका कोई भी क्वालिटी रहेगा, एक्शन रहेगा, स्टेट रहेगा, ठीक है। तो ये सब टेक्निकल हो गया। आसान भाषा में ये समझो कि नेम ऑफ द एक्शन स्टेट रहेगा जिसको आप छू नहीं सकते हो, बस ना ही उसको आप देख सकते हो, बस उसको फील कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी को आप देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, क्या कर सकते हो, बस फील कर सकते हो, ठीक है। वैसे लॉयल्टी हो गया, करेज हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, पोलाइटनेस हो गया, तो ये सब सारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएगा। एजुकेशन, डिस्कशन, सेलिब्रेशन, डेवलपमेंट, कंपटीशन, ठीक है। हैप्पीनेस हो गया, खुशी, ना ही छू सकते हो ना देख सकते हो, बस फील कर सकते हो। सैडनेस, पैसा, अच्छा एग्जाम्पल, हैप्पीनेस कैन नॉट बॉट विथ मनी, कि मनी से हैप्पीनेस नहीं आ सकता है, आ सकता है, वरना आदमी भाई खतरनाक बोलता है कि आप तो भले पैसा से बेड खरीद सकते हो, नींद नहीं खरीद सकते, ये सब चुतियाप बात है, ठीक है, सब फालतू बात है, इस सब के चक्कर में मत पड़ना। गरीब बोलता है गरीब बोलता है कि तुम खुशियां नहीं खरीद सकते, तुम पैसा बहुत खरीद सकते हो। भाई पैसा जो है पैसा जो है आपका 99.99% प्रॉब्लम हटा देता है, ठीक है। तो हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सब सारा आपका क्या हो जाएगा, सक्सेस, ये सब सारा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का डेफिनेशन क्या, तो जिसको आप छू नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो, बस उसको फील कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये पढ़ लो मटेरियल, ये सब आसान आसान है। तो ये सब नेम ऑफ द सब्सटेंस, मैटर, मटेरियल होता है, ठीक है। क्या पढ़े हो फिजिक्स में, मैटर क्या होता है, एक तो मैटर होता है कि भाई मैटर हो गया दूसरा मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास, ठीक है। बहुत बढ़िया, वही चीज है और पढ़ाने का सब पढ़ा सकता हूँ ये अब एग्जाम्पल देख लो, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन, कॉपर, ये सब नेम ऑफ मटेरियल हो गया। कॉटन, सिल्क, वुड, वाटर, ठीक है। मिल्क, शुगर, सॉल्ट, कॉफी, पेपर, तो ये सब सारा आपका मटेरियल नाउन के अंदर आ जाएगा। ये सब कोई भी मटेरियल है, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका आपको ध्यान से बिल्कुल सोच समझ के आंसर देना है, ठीक है। अब मैंने एग्जाम्पल लिया जैसे एयर, एयर बोले तो हवा। अब ये आपको ध्यान से बताना है कि ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है या फिर मटेरियल नाउन होता है, ये आपको ध्यान से बताना है। अरे एब्स्ट्रैक्ट का आप बस डेफिनेशन जानते हो, किसको आप छू नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो, बस फील कर सकते हो, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट है ये डेफिनेशन। मटेरियल का तो साफ साफ आपको मटेरियल कुछ टच उच बिल्कुल सब कर सकते हो, ठीक है। तो बताओ एयर का ध्यान से कि क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट के मटेरियल, मटेरियल, मटेरियल बोले तो जिसको आप ये कर सकते हो, बस फील, ये छू देख उख सकते हो, देख पा रहे हो क्या एयर को एब्स्ट्रैक्ट होगा।
एब्स्ट्रैक्ट बोले तो बस फील कर सकते हो, देख उख नहीं सकते हो। हाँ तो मैं पूछ रहा हूँ अभी, क्या होगा बताओ? एब्स्ट्रैक्ट होगा कि मटेरियल होगा? ठीक है, तो ये आप अब ध्यान से सुनो कि एयर, एयर भाई दोनों होता है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट में कि कौन सा सही है। अगर आप एयर एटमॉस्फेयर वाला बात करोगे जो ब्रह्मांड में मौजूद है, तो वो उस टाइम क्या होता है, तो उस टाइम वो एब्स्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। उस टाइम वो एब्स्ट्रैक्ट होता है जिसको आप देख उख नहीं सकते हो, बस फील कर सकते हो। लेकिन यही एयर को आप ऐसे बलून में डाल दिए, ठीक है, तो बलून में डाल दिए तो अब ये भाई पूरा मास उस सब कुछ एरिया कवर करेगा, तो अब ये हो जाएगा मटेरियल हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान देना है। तो ये सब बैलून छोटा छोटा होता है, ये सब 2-3 रुपए में आपको दुकान में मिल जाएगा। यही चीज आप मेला से लो, कितना मिलेगा? 20 रुपया। सीधा सीधा दुकानदार बोलेगा कि सर लेना है तो 20 रुपया में लो, वरना भाड़ में जाओ, ठीक है। तो फिर आप बोलोगे कि अरे भाई ऐसे तो नहीं होता है, तो फिर उधर से वो रिप्लाई देता है कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो ये देख रहे हो हमारे यहाँ ठीक है। तो ये आप इतना दूर हम लोग समझ गए, मटेरियल तक समझ गए, ठीक है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सा नाउन क्या है, ठीक है। तो ये आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो अंडरलाइन पार्ट है, जैसे सोनिया है, सिल्वर है, मार्केट है, ये सब बुद्धि लगाओ कि क्या है। क्लास है, स्टूडेंट्स है, म्यूजियम है, ठीक है। काइंडनेस है, लव है, एडमिरेशन है, टूरिस्ट है, फ्लॉक है, बर्ड्स है और लेक है, ठीक है। आइडेंटिफाई करो क्या है। ये आपका मुंबई है, सिटी है और इंडिया है। तो ढूंढ के बताओ पहला क्या होगा। सोनिया परचेज सिल्वर फ्रॉम मार्केट, तो सोनिया क्या हो जाएगा? वेरी गुड, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और फिर सिल्वर क्या हो जाएगा? तो मटेरियल हो जाएगा। मार्केट कॉमन, कोई भी मार्केट हो सकता है, ठीक है। नीचे आ जाओ, क्लास क्या हो जाएगा? कलेक्टिव हो जाएगा। वेरी स्टूडेंट कॉमन। ये म्यूजियम, म्यूजियम कोई भी म्यूजियम हो सकता है, ठीक है। तो ये इसको अब आप कॉमन ही मानोगे। अब नीचे आ जाओ, काइंडनेस बिल्कुल ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये बहुत सही, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। लव भी आपका एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, एडमिरेशन भी एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, टूरिस्ट क्या? किसका? काइंडनेस अर्न्स लव एंड एडमिरेशन। एडमिरेशन जैसे मैं, जैसे मान लो कोई किसी को एडमायर कर रहा हूँ, मैं उससे जैसे प्रेरित टाइप का हूँ, ठीक है। टूरिस्ट कॉमन नाउन, कोई भी टूरिस्ट हो सकता है। फ्लॉक क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। बर्ड्स क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। लेक क्या हो जाएगा? कॉमन ही होगा। मुंबई प्रॉपर नाउन हो जाएगा। सिटी कोई भी सिटी हो सकता है। इंडिया प्रॉपर नाउन, बहुत सही, ठीक है। अब कुछ और बता दो, उसके बाद बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। वाटर बताओ, लाइफ बताओ, बंच बताओ, कीज बताओ, टेबल बताओ, ठीक है। फैमिली बताओ, फेस्टिवल बताओ। क्या हुआ भाई, पढ़ना चाहते हो क्या आप? जो पढ़ना चाहता है आगे बैठो, आगे ज्यादा समझ आता है, ये बात आप मानो। पीछे आप भले 70% समझ रहे, आगे वो चीज 90% चेंज हो जाता है अपने आप। पहले क्या हो जाएगा? वाटर। इसको एक्सेंट में क्या पढ़ेंगे? वाटर। ठीक है। कॉन्सेप्ट जानते हो आप लोग। ई के बाद अगर आर है तो आर को नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। तो वा और टी क्या हो जाता है? ठ हो जाता है। तो वा ठ, बस इतना ही पढ़ेंगे। जो ज्यादा और थोड़ा साउथ अफ्रीका वाला जो एकदम अंदर से बोलता है वाह ठ ऐसे बोलेगा, सामने वाला भाई परेशान क्या बोलना चाह रहा है। हाँ, वो लोग एकदम इतना खतरनाक, साउथ वाला सब इतना मोटिवेट करता है, पूरा टप टप पसीना चूते रहता है लगा एकदम पूरा। या यू हैव टू डू इट ऐसे बोल दिया भाई, सामने वाला बोलता है हाँ समझ नहीं है लेकिन कुछ तो करना है भाई। तो ये चल रहा है, ठीक है। वो दिखाया था कि नहीं कि इधर यू हैव टू बी द शार्क ऑफ द ओशन और फिश ऑफ द ओशन। ये तो वही चीज है। तो वाटर मटेरियल हो जाएगा, ठीक है। लाइफ क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। बंच क्या हो जाएगा? कलेक्टिव। कीज क्या हो जाएगा? कॉमन, कोई भी कीज हो सकता है, ठीक है। कीज को क्या पढ़ेंगे एक्सेंट में? बहुत एकदम खतरनाक है, आप लोग का लेवल हो गया। क जैसे क और आपका सी क्या हो जाता है? ख हो जाता है, ठीक है। तो ये की आपका खीज ऐसा हो जाता है। काइट हो जाएगा खाइट, डू यू फ्लाई खाइट, तो ऐसा हो जाता है। टेबल कॉमन हो जाएगा। फैमिली कलेक्टिव। फेस्टिवल
कॉमन नाउन हो जाएगा, कोई भी फेस्टिवल हो सकता है। बहुत बढ़िया, ये आप लोग सीख गए, मुबारक हो, आपका बेसिक क्लियर हो गया, ठीक है। अब अब इधर आते हैं तो नाउन एंड नंबर्स। तो अगर कोई भी नाउन है तो उसको नंबर्स, अगर नंबर्स ऐसे बोलूँ तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल बोले तो क्या, जिसको गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल जिसको नहीं गिन सकते, ठीक है। तो जब ऐसा आप काउंट बोलोगे तो काउंट जब ऐसा बोलूंगा मैं तो इसका संख्या बताया जाता है, नंबर बताया जाता है। अनकाउंटेबल का क्या मात्रा उतरा ये सब बताया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे ये सब, जैसे मैनी, मैनी किसके लिए यूज होता है तो काउंटेबल के लिए, फ्यू काउंटेबल और नंबर काउंटेबल के लिए। वैसे मच हो गया तो अनकाउंटेबल, लिटिल अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, ठीक है। और ये सब जो काउंटेबल है इसका आप सिंगुलर भी कर सकते हो, प्लूरल भी कर सकते हो। अगर सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब रहेगा, अगर प्लूरल रहेगा तो प्लूरल वर्ब। एग्जांपल जैसे बुक सिंगुलर है, प्लूरल कैसा होगा, बुक्स, तो वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो अनकाउंटेबल वाला होता है ये बस सिंगुलर ही होता है, इसका प्लूरल नहीं होता है, ठीक है। सिंगुलर होता है तो फिर सिंगुलर वर्ब भी आएगा। एग्जाम्पल जैसे वाटर, तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नहीं अनकाउंटेबल है, ठीक है, इसको आप गिन नहीं सकते हो। मिल्क, शुगर, गोल्ड, ये सब। अब एक और कॉन्सेप्ट समझ लो, मैनी वर्सेस मच वाला, ठीक है। तो मैनी का यूज हम लोग कब करेंगे, जब कुछ भी चीज काउंटेबल रहेगा जिसको आप गिन सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे एप्पल, कार्स, स्टूडेंट्स, तो देयर आर मैनी बुक्स। तो यहाँ पे एग्जामिनर मैनी की जगह मच करके देगा, तो आपको समझना है कि मैनी का यूज हम लोग काउंटेबल के लिए करेंगे और मच का यूज अनकाउंटेबल के लिए। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, ठीक है, यहाँ एग्जामिनर देगा हाउ मच स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, तो ये आपको ध्यान देना है अनकाउंटेबल के लिए, इधर समझ लो, ठीक है। तो मच का यूज हम लोग अनकाउंटेबल के लिए करते हैं, तो काउंटेबल अनकाउंटेबल आप लोग जान रहे हो। जैसे मनी, मनी भी अनकाउंटेबल होता है, रुपया रुपया को गिन सकते हो, मनी को नहीं। मिल्क, वाटर, शुगर, एडवाइस, ठीक है, टाइम। तो देयर इजेंट मच शुगर इन द जार, ठीक है, तो शुगर अनकाउंटेबल है, उसके लिए मच यूज करोगे। अब बच्चा परेशान करते रहता है कि सर चीनी एक एक करके तो गिन तो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है भाई, इतना नहीं घोषणा है, सबका बात हो रहा है, ठीक है। हाउ मच मनी डू यू नीड, तो मनी को अनकाउंटेबल माना जाता है और वो भी मच लेगा इसके साथ, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो सीधा क्वेश्चन बनाओ, क्या होगा, एरर बताना है। तो मैंने तो है ही। अब जैसे फाइन, 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 फाइन बिल्कुल अनकाउंटेबल होगा, ठीक है, अनकाउंटेबल होगा तो फिर यहाँ पे क्या यूज होगा, मच यूज होगा, ठीक है। ये बताओ, अभी अभी आया हुआ है, तो एक एफर्ट, दो एफर्ट, तीन एफर्ट गिन सकते हो, इसका प्लूरल बना सकते हो, ठीक है। अब प्लूरल बना हुआ अभी तो ये काउंटेबल हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा तो फिर मैनी के मच आप बोलोगे मैनी यूज करेंगे, तो बस सीधा क्वेश्चन उड़ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ नाउन क्या है कि रूल्स ऑफ चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल, ठीक है। तो सिंगुलर से प्लूरल कैसे चेंज किया जाता है, जैसे मैंने लिखा बॉय, तो इसका प्लूरल कैसे करोगे, बॉयज कर दोगे, ठीक है। और आप बिल्कुल खुश हो जाओगे कि बिल्कुल मैंने सही बताया, लेकिन और आप बोलोगे अरे बिल्कुल मजा आ गया, एकदम चेंज कर लिया, ठीक है। लेकिन ना मुन्ना ना इतना आसान नहीं पूछेगा कि बॉय को बॉय कर दो, गर्ल को गर्ल कर लो, तो अलग अलग टाइप के पूछता है जो कि अपने को वही चीज सीखना है, ठीक है। तो पहला टाइप हम लोग कवर करते हैं आपका ये वाला नाउन कंपाउंड्स। तो नाउन कंपाउंड्स पहले आपको समझना है। तो कंपाउंड कितने चीजों का मिक्सर होता है, मिक्सर बोले तो क्या, एक की दो से प्लस, या तो दो से प्लस, ठीक है, उसको आप मिक्सर बोलोगे, और यही मिक्सर को आप कंपाउंड भी बोलोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को एक टाइप सीखना है, क्या सीखना है कि जैसे एग्जाम्पल जैसे गार्डन हो गया, गार्डन चेयर हो गया, ठीक है। अब इसका एग्जामिनर क्या करेगा, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए देगा, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि गार्डन्स करो कि चेयर्स करो, क्या है, ठीक है। तो ये अपने को समझना है। अब बच्चे गलती करके कर देते हैं गार्डन्स चेयर कर देते हैं, जो कि गलत होता है। जिसका प्लूरल क्या होता है, तो गार्डन चेयर्स होता है, तो हमेशा लास्ट वाला को प्लूरल किया जाता है। अब ऐसा पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, तो ऐसा इसका पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो चेयर नाउन है, ठीक है, और ये भी नाउन है। अब नाउन नाउन मिलके नाउन कंपाउंड बना रहा है, ठीक है, नाउन कंपाउंड बना रहा है, और ये वाला नाउन एडजेक्टिव का काम करने लगता है, इसीलिए पहले वाला को प्लूरल नहीं किया जाता है, लास्ट वाला को प्लूरल किया जाता है, ठीक है। जैसे गार्डन चेयर है तो हमेशा लास्ट वाला का प्लूरल होगा, गार्डन चेयर्स करोगे। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे कॉफी कप, अब प्लूरल करना है, तो प्लूरल करना है तो कॉफीज कप नहीं करोगे, कॉफी और लास्ट में लगाओगे एस, तो कॉफीज कप। आया बात समझ,
वैसे मैंने स्कूल बैग बोला, तो जब प्लूरल करना है तो स्कूल्स में नहीं करोगे, कहाँ करोगे, स्कूल्स बैग में करोगे। कार डोर नहीं, कार डोर्स, लास्ट वाला का प्लूरल करेंगे क्योंकि आगे वाला एडजेक्टिव होता नहीं है लेकिन उसका फंक्शन वैसा करने लगता है, ठीक है। तो ये अपने को समझना था। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये अब जैसे बोथ नाउन्स आर सेम, तो इधर और इधर इधर दोनों सेम नाउन है, बीच में जोड़ा रहेगा किससे, तो प्रेपोजिशन से जोड़ा रहेगा, ठीक है। तब इसका प्लूरल बिल्कुल नहीं होता है। तो विलेज आफ्टर विलेज, गांव पे गांव बदला जा रहा था मैं, घंटों घंटों पढ़ता जा रहा था, तो ऐसा आप सुना होगे। तो ये सबका बस ऐसे ही होता है, ठीक है। तो आर आफ्टर आर, विलेज आफ्टर विलेज, तो ये सबका प्लूरल नहीं होता, विलेजेस आफ्टर विलेजेस नहीं करते। पहले ही लोग दो दो बार है तो इसका प्लूरल नहीं करते, ठीक है। पेज आफ्टर पेज, वर्ड फॉर वर्ड, डे बाय डे, मैं सुधरते जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, ये सब आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक दो टाइप कवर कर चुके हैं। ये जैसे गार्डन चेयर करके रहेगा तो लास्ट वाला का प्लूरल करेंगे, और जब ऐसा रहेगा तो इसका कुछ प्लूरल नहीं, ऐसे ही रखेंगे इसको, ठीक है। एग्जामिनर प्लूरल करके देगा जो कि गलत होता है, ठीक है। तो दो चीज बिल्कुल ध्यान में रहेगा। अब इसके एक और कवर करते हैं। उससे पहले आप बनाओ यहाँ पे एरर क्या है, ठीक है। तो ये सब में एस नहीं लगता है, पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होता, पेज आफ्टर पेज होता है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। अब ये सीखना है, ठीक है। नाउन और बीच में प्रेपो और नाउन। अब उधर नाउन और नाउन सेम था, अब यहाँ पे नाउन अलग अलग रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मदर इन लॉ, तो मदर इन लॉ क्या होता है, सास होता है। तो जब अब इसका एग्जामिनर बोलेगा कि इसका आप प्लूरल करके बताओ, तो बच्चे यहाँ पे कर देते हैं मदर इन लॉज में कर देते हैं, ठीक है। लेकिन प्रेपो है, प्रेपो के बाद आगे ऑब्जेक्ट होता है, तो आपको अब मेन में करना पड़ेगा। तो मदर्स इन लॉ ये सही होता है। अगर सिस्टर इन लॉ का आपको प्लूरल करना रहेगा तो किस में करोगे, सिस्टर्स, सिस्टर्स इन लॉ, क्योंकि इन इन प्रेपो है, प्रेपो के बाद उसका ऑब्जेक्ट हो जाता है। ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर इन लॉज एग्जामिनर करके देगा जो कि गलत होगा, क्या होगा, ब्रदर्स इन लॉ। बाकी इन लॉ इस सब का प्लूरल नहीं करोगे, ठीक है, मेन वर्ड का करेंगे। तो कभी इधर प्लूरल करना पड़ेगा, कभी इधर, तो ये आपको ध्यान देना है। किसका, देवर, ये सब आप रीजनिंग में पढ़ना आराम से, ठीक है। जीजा, साला, देवर, हाँ बोल सकते हो। कमांडर इन चीफ को जब प्लूरल करना है तो कमांडर्स इन चीफ, ये इसका कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो मेंबर्स, क्योंकि ऑफ प्रेपो और प्रेपो के बाद उसका ऑब्जेक्ट है, तो मेन आपका यही बचता है, ठीक है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अब अगर इतना समझ में आ गया तो अब सीधा क्वेश्चन उड़ाना है और बिल्कुल सबका आंसर आना चाहिए, एरर बताना है। तो हिज सन इन लॉज हैव, ठीक है। तो अपने को यहाँ प्लूरल का सेंस देना, तो जब प्लूरल करना रहेगा तो सन्स में करेंगे ना कि लॉज में करेंगे, तो ये एरर है। ये सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझो, सीधा क्वेश्चन बनाओ। ये मेंस का क्वेश्चन है, ये बताओ, ये भी मेंस का। ही सी स्पीक्स वेरी हाईली ऑफ बोथ हर, ठीक है। तो एग्जामिनर मैं बार बार बता रहा था, लास्ट में करके देगा, लेकिन यहाँ पे डॉटर्स इन लॉ इस जगह होना चाहिए। तो बिल्कुल सबको समझ में आ रहा है, सबका आंसर आ रहा है, ठीक है। ये है भाई कॉम्पिटिटिव इंग्लिश आपका। ऑल हिज ब्रदर इन लॉज नहीं, ब्रदर्स इन लॉ करेंगे, ठीक है। तो ये आपका एरर है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ये बताओ एनडीए का, एनडीए 2020 में पूछा है, वापस पूछते रहता है। तो माय फ्रेंड्स डॉटर इन लॉज नहीं, इधर एस नहीं करेंगे, डॉटर्स करेंगे, तो आपको बी पार्ट पे एरर हो जाएगा, ठीक है। अब और नेक्स्ट कवर करते हैं। तो ये हाइफेन वाला वर्ड, ठीक है। जैसे पासर बाय को जब करना रहेगा तो लास्ट में नहीं करेंगे, ये प्रेपो की तरह काम करता है। तो पासर्स बाय ऐसे सीधा लिखो, ठीक है। लुकर्स ऑन, देखने वाले, तो लुकर्स ऑन मेन वर्ड के साथ करो। रनर अप, तो रनर्स अप ऐसे होता है, ठीक है। हैंगर्स ऑन, जो चमचागिरी करते रहता है, तो हैंगर्स ऑन ऐसे होता है, ठीक है। तो ये आप लोग जानते हो ये क्या होता है, ये जो साइड में क्या होता है, इसको बोलते क्या है जिसमें ये लोग खड़ा है। अरे स्पोर्ट्स में आप लोग इतना खेलते हो, पता नहीं है। ये जो इसमें खड़ा है, इस स्टैंड को क्या बोलते हैं? इसको विक्ट्री स्टैंड बोलते हैं कि नहीं? विक्ट्री स्टैंड बोलते हैं।
अब जो विनर है उसको तो विनर बोलेंगे, ठीक है। और जो जैसे सेकंड में आया उसको क्या बोलते हैं, तो फर्स्ट रनर अप नहीं, फर्स्ट रनर अप बोलते हैं। फिर जो थर्ड आया उसको सेकंड रनर अप बोलते हैं। तो विनर को विनर बोलोगे, फर्स्ट रनर अप ऐसे। तो जब मैं छोटा में डीआईडी में देखता था फर्स्ट रनर अप ये क्या बोल रहा है भाई, तो समझ नहीं आता था। वो फर्स्ट भी बोल रहा है, वो सेकंड में भी आ रहा है, ये समझ नहीं आता था। अब समझ आता है, ठीक है। तो विनर होता है, उसके बाद फर्स्ट रनर अप ऐसे होता है। तो ये आपको यहाँ पे समझना था। अब कुछ कुछ वर्ड है जिसका प्लूरल पूरा डिफरेंट ही होता है, ठीक है। जैसे पहला एग्जांपल रेडियस, तो रेडियस सिंगुलर है, जब इसका प्लूरल करेंगे तो रेडाई होता है, RADII, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। फॉर्मूला ये सिंगुलर है, जब इसका प्लूरल करेंगे तो या तो फॉर्मूला बोलो या तो फॉर्मूलाज बोलो, ठीक है। फेनोमेनन इसका फेनोमेना मेना हो जाता है। क्राइटेरियन इसका क्राइटेरिया हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। वैसे फुट, फुट सिंगुलर होता है, इसका फीट हो जाता है, ठीक है। वैसे टूथ, टूथ बोले तो एक दांत, सारा तीत को बोलना है तो तीत होता है वो, ठीक है। ये आपको ध्यान देना। डेटम का होता है डेटा, ये ऑब्सोलीट हो गया, ठीक है। ऑब्सोलीट हो गया मतलब ये पुराना इंग्लिश था, अब नहीं है, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या पढ़ते हो, इसको आधा आदमी गलत प्रोनाउंस करता है। डेटा पढ़ेंगे इसको, ठीक है। डेटा, इसको डाटा डाटा पढ़ता है आदमी, ठीक है। तो मोबाइल डेटा ऑन करो ना कि डाटा, तो डाटा डाटा भूल जाओ। वैसे ये क्या होगा, बायो, बायोडेटा हो जाएगा। ये क्या होगा, सुधर गए हो भाई, आप लोग का इंग्लिश तो खतरनाक हो गया। तो ये डेटा पढ़ेंगे, बायोडेटा। इसको रेज्यूमे पढ़ेंगे, रिज्यूम करना मतलब पॉज और रिज्यूम करना, ठीक है। इसको रेज्यूमे पढ़ा जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो मीडियम, मीडियम सिंगुलर है, ठीक है। मीडिया हो जाता है उसका प्लूरल। वैसे बैक्टीरियम सिंगुलर है, इसका जब प्लूरल होगा बैक्टीरिया हो जाएगा। एक्सेस लास्ट में बस एक्सेस हो जाता है। अब चाइल्ड सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल चिल्ड्रन। अब बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि चिल्ड्रन तो प्लूरल है उसमें एस लगा देंगे और चिल्ड्रंस, तो ये भाई गलत होता है, ठीक है। वैसे मैन सिंगुलर होता है, MEN वाला प्लूरल होता है। वैसे वुमेन सिंगुलर होता है, और इसको इसको क्या पढ़ते हैं, इसको वीमेन पढ़ते हैं, वी। माउस बोले तो चूहा, उसका प्लूरल माइस हो जाएगा, ठीक है। गूज का गेज हो जाएगा, ऑक्स ऑक्सन हो जाएगा। तो ये सब थोड़ा थोड़ा बेसिक है जो कि आपको याद रखना है। अब सीधा आ जाओ यहाँ पे, क्या एरर है। द टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स दैट रेडियसेस, ऐसा कुछ नहीं होता है, रेडाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एरर है, एरर है तो फिर आपका सी पार्ट आपका एरर हो जाएगा। तो बैंक से लेके NDA से लेके SSC से लेके इंग्लिश सेम है, बस क्वेश्चन इधर उधर आता है, ठीक है। अब कुछ कुछ ग्रीक ओरिजिन है तो इंग्लिश बस इधर ही से नहीं लिया गया है, रोमन, ग्रीक, लैटिन कुछ भी मिलाया है, ठीक है। तो अब जैसे ये एनालिसिस का एनालिसिस ऐसे आप करोगे, ठीक है। वैसे क्राइसिस का क्राइसिस करोगे, यहाँ पे ऐसे इधर नहीं लगाया जाता है। डायग्नोसिस IS वाला लास्ट में ES चेंज हो जाता है, ठीक है। एक्सिस धुरी। वैसे थीसिस हो जाता है, सिनॉप्सिस, बेसिस, केसेस। तो ये सब बस आपको याद करना है, ठीक है। अब ओसिस क्या होता है, तो ओसिस आप ऐसे जानो कि ऐसा डेजर्ट होता है, बीच में एकदम ये पानी होता है और उसमें पेड़ ओड़ उग जाता है, ठीक है। इसको ओसिस बोलता है। अब एक और चीज सीखना है कि रूल ऑफ कंपाउंड नाउन एंडिंग विथ फुल, अगर ऐसा फुल करके एंड हो तो आपको प्लूरल किसको करना है, तो इसको फुल्स वाला ये किया जाता है, ठीक है। जैसे बोल, स्पून, हैंडफुल, मतलब चम्मच भर, हाथ भर, मुट्ठी भर, ऐसा, ठीक है। तो 2 स्पूनफुल्स ऑफ मेडिसिन, तो ये आपका सही हो जाएगा जब इसका आप प्लूरल करोगे तो लास्ट में करोगे, और 2 स्पून्स फुल यहाँ नहीं करेंगे, बीच में नहीं घुसा देंगे, ठीक है। तो ये पूरा एक यूनिट है तो इसका लास्ट में किया जाता है, तो स्पूनफुल्स ऐसा हो जाएगा। तो इसके भी आपको क्वेश्चन मिलेगा बहुत। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये तो देख लो इसका प्लूरल कैसे होगा। तो ये आपका स्पून फुल रहा, जब इसका प्लूरल करेगा एग्जामिनर ऐसा करके देगा, बीच में घुसा के देगा, आपको लास्ट में करना है, ठीक है। कप फुल, कप फुल जब प्लूरल करेगा तो कप फुल्स, हैंड फुल मुट्ठी भर तो हैंड फुल्स, बोल फुल, इसको बाउल बाल बच्चा पढ़ता है, बोल पढ़ते हैं, ठीक है। माउथ फुल मुंह भर, ग्लास फुल, ये सब सारा हो जाएगा। तो लास्ट वाला में आपको करना है। और 5 मिनट क्लास खत्म है। ये बताओ क्या होगा। सी वाइड एडवाइस टू टेक 2 स्पूनफुल्स ऑफ मेडिसिन, तो समझ में आ गया। तो स्पूनफुल्स लास्ट में करेंगे, किधर है ये एरर हो जाएगा, ठीक है। अब
लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि कंपाउंड नाउन्स विथ मैन और वुमेन, ऐसा अगर मैन और वुमेन वाला सेंस देगा तो किसका प्लूरल करेंगे ये अपने को देखना है, ठीक है। तो जैसे मैन डॉक्टर है, जब इसका प्लूरल करना पड़ेगा तो ऐसा मैन और वुमेन वाला में थोड़ा एक्सेप्शन है, तो इसका भी प्लूरल होता है और इसका भी होता है, ठीक है। बस मैन और वुमेन अगर साथ में रहा तो पहले वाला का भी प्लूरल होगा और लास्ट वाला का प्लूरल होगा। तो मैन का प्लूरल क्या होता है, मैन, MEN। वैसे ही डॉक्टर का क्या हो जाएगा, डॉक्टर्स हो जाएगा, ठीक है। वैसे मैन सर्वेंट, तो लड़का वाला नौकर, तो मैन इसका भी प्लूरल करो, सर्वेंट्स का भी प्लूरल करो। वैसे मैन टीचर, तो इसका भी प्लूरल करो, इसका भी प्लूरल करो, जिसके साथ मैन उन ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। तो एक आपको दिखाता हूँ, खत्म हो गया, वो इतना ही था, वो बीच में रिफ्रेशमेंट के लिए, वरना बच्चा इधर ठीक है। तो वुमेन, मैन, वुमेन करके रहेगा तो इसका भी प्लूरल करना है, इसका भी करना है, तो कौन सा हो जाएगा, D, ठीक है। तो वुमेन ये रहा आपके सामने और इधर आर्मी ऑफिसर्स ये भी रहा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सीधा। ये JD में आया हुआ है 2019 में। अब एक और आप पढ़ लो कि ऐसा मैन खाने वाला ऐसा कुछ रहेगा तो बस लास्ट वाला का प्लूरल किया जाता है, ठीक है। जैसे मैन ईटर, आदमी खाने वाला, तो आदमी कौन खाता है, जैसे शेर उर ये सब खाएगा, ठीक है। तो मैन ईटर्स बस लास्ट वाला का करेंगे। वैसे मैन लवर तो मैन लवर्स, मैन हेटर तो मैन हेटर्स। तो ये दो आपको ध्यान देना है कि अगर ऐसा रहेगा, ऐसा कुछ मैन खाने वाला रहेगा तो बस लास्ट वाला का प्लूरल करेंगे। मिसोजेनिस्ट बोलते हैं, मिस मतलब हेट करने वाला, और गायनी वो आपका फीमेल से रिलेटेड होता है। हाँ, जो शादी को हेट करे उसको क्या बोलेंगे, गैमिश, गैमी बोले तो मैरिज। तो ये सब रूट वर्ड होता है, ठीक है। तो ये बस आपको ध्यान देना था, उसके बाद क्लास खत्म है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो ये आपको नोट्स कर लेना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग नाउन का बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कंपटीशन वाला।